Welcome to my YouTube channel. Do like, comment and don't forget to subscribe my channel. उस कमरे में भूत रहता है। अरे उस कमरे में एक पागल रहता है। ये बातें मैं अक्सर सुनती थी अपने दोस्तों से जब मैं पूछती थी उनसे कि वहाँ उस कमरे से आवाज़ें कैसी आती हैं। तो ये बात कुछ सालों पहले की है। मेरे घर के पास ही एक घर था जिसके एक कमरे से आवाज़ें आती थी। क्योंकि उस घर की खिड़की सड़क की ओर थी तो हम लोग अक्सर झांक कर देखने की कोशिश करते थे दूर से कि आखिर वहाँ है कौन। किसी बड़े से पूछो तो वो कहते थे कि एक पागल रहता है, घर वालों ने बंद कर रखा है उसे, तो बच्चे भूत भूत कहकर हंसते थे। मेरा बड़ा मन करता था कि एक बार देखूं तो कि उस कमरे में कौन है जो चीखा करता है दर्द से, तकलीफ से। फिर यूं ही वक्त गुजरा। एक दिन मैं कहीं से लौटी तो एक अजीब सा आदमी सामने से आ रहा था। उलझे बाल, गंदे कपड़े, काले दांत। मैं डर के जल्दी से अंदर चली गई। फिर शाम को लोगों को बातें करते सुना कि अरे ये वही पागल है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया है, ना खाना देते हैं ना कुछ, बस यूं ही छोड़ दिया है। ये सब सुनने के बाद जब मैंने दोबारा उन्हें देखा तो इस बार मैंने उनकी आंखों में एक दर्द देखा। वो चीखे अनसुने हो जाने का दर्द, भूख का दर्द, अपनी तकलीफ़ें ना बता पाने का दर्द। और देखते देखते वो धीरे धीरे आगे निकल गए। फिर दिन बीते। एक दिन मैं अपने गेट पे खड़ी थी तो वो मेरे पास आए और कुछ बोले नहीं, बस देख रहे थे मुझे। थोड़ा डर लगा पर पता नहीं क्यों मैं वहाँ से गई नहीं, बल्कि समझने की कोशिश की उनके बेअल्फाज जज्बात। मैं अंदर गई और 2 रोटी पे थोड़ी सी सब्ज़ी रख के लाई और उन्हें डरते डरते हाथ में दी। वो कुछ नहीं बोले, बस वहीं बैठ गए और खा के बिना मेरी तरफ देखे चल दिए। मेरे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आई उनकी ये हरकत देख के, बेफिक्र बिल्कुल। मन में सोचा यार एक स्माइल तो कर ही सकते थे। फिर मानो ये सिलसिला बन गया। वो मुझे स्कूल से लौटते वक्त या कोचिंग जाते वक्त दिखते और मैं उन्हें बुलाकर रोटी सब्जी या जो भी होता दे देती। फिर कुछ लोगों ने उन्हें कपड़े दिए जिसे पहनकर वो थोड़ा साफ दिखने लगे थे। पर मुझे एक ही चीज़ अजीब लगती थी, वो आते, खाते और बिना मुस्कुराए या कुछ बोले ही चले जाते, जबकि मैं उन्हें खाता देख खुद से ही दांत दिखाया करती। एक दिन मेरे घर पे कोई नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही दुकान से मैगी लाके खा ली थी, पर वो एज़ यूजुअल मेरे गेट पे आ गए और मैं भी पहुंच गई। मैंने बोला कि बाबा आज खाने को कुछ नहीं है, पर वो वहीं खड़े देखते रहे। अपना सिर खुजलाया, मैं अंदर आ गई कि अभी खुद ही शायद चले जाएं, पर वो नहीं गए। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गेट पे गई। मैंने कहा बाबा जाओ, आज कुछ नहीं है। वो नीचे देखने लगे पर कदम इधर उधर नहीं किए। फिर मैंने बगल की दुकान से उन्हें बिस्कुट लाके दे दिया। वो मेरे घर के बगल वाले घर के चबूतरे पे बैठ गए और चुपचाप बिस्कुट खा लिया। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए थे। अलग ही सुकून था उस वक्त, मानो जैसे उनकी उम्मीद टूटने से बच गई हो। मुझे पता है कि खाना शायद कोई ना कोई उन्हें दे ही देता, पर वो जिस आस से मुझे देख रहे थे वो टूटने से बच गई। उसके बाद वो धीरे धीरे सही होते दिखे बीते दिनों के साथ। मुस्कुराते थे, थोड़ी आवाज़ भी निकलने लगी थी, अपनी लड़खड़ाती ज़बान में बोलने की कोशिश भी करते थे। वो बदल रहे थे या शायद ठीक हो रहे थे। महीने बीते, फिर कुछ दिनों के लिए वो मुझे दिखे नहीं। पता करने पर पता चला कि वो चलते चलते कहीं चौराहे पर पहुंच गए थे, जहां एक कार से उनकी टक्कर हो गई और वो ख़त्म हो गए। ये सुन के एक अलग सा दर्द महसूस हुआ, जबकि मेरे लिए वो एकदम अनजान थे। केवल उनको खाने के लिए देना और आखिर में उनकी उस मुस्कुराहट का इंतज़ार करना, बस इतना ही रिश्ता था। इन सब की इतनी आदत हो गई थी कि घर से निकलते वक्त सबसे पहले मेरी नज़र उनको ढूंढती थी। उन्होंने मुझे अपने आसपास की चीज़ों और लोगों से जुड़ना सिखाया। मैंने महसूस किया कि ये जो बिना मतलब के बनाए गए रिश्ते होते हैं, ये सबसे खूबसूरत होते हैं। मैंने ये समझा कि अपनापन और प्यार किसी को भी बदल सकते हैं। जिसको सबने भूत पागल बना रखा था,
वो तो बस एक इंसान था, किस्मत से हारा, जो बस 2 प्यार से दी गई रोटी और एक अपनेपन से भरी नज़र के लिए तरस रहा था। ये दुनिया बहुत प्यारी है अगर हम अपनी नज़रों में प्यार रखते हैं तो। अरे बिना मतलब के तो मीठे बोल बोल के तो देखो, कभी किसी की मदद बिना कुछ मांगे करके तो देखो। तुम्हें जिस खुशी की तलाश है वो तुम्हारे अंदर ही Do है, like, comment, बस and तुम्हें don't ढूंढना forget to नहीं subscribe आता। my channel. तो अगली बार जब कोई ऐसा दिखे तो मदद करना, फिर उसके होठों की मुस्कुराहट से तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा, देखना।